अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईमुद्दीन चानी और आप देख रहे हैं इंडियस अकेडमी। आज हम जो है वो पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। यानी पॉलिनेशन तो हमने पिछले वीडियो में, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था पॉलिनेशन है क्या, लेकिन आज पढ़ते हैं कि पॉलिनेशन के टाइप कितने हैं। तो इसमें दो टाइप है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। एक है सेल्फ पॉलिनेशन, एक है क्रॉस पॉलिनेशन। आते हैं सेल्फ पॉलिनेशन है क्या। इसमें क्या कहता है कि it in self pollination mature pollen grains transfer from anther of one flower to the stigma of the same flower or another flower of the same plant. It means only one plant is involved in this process. कहते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन से क्या मुराद है, जब पोलिनेशन तो हो लेकिन एक प्लांट में हो। एक प्लांट में हो सकता है कि एक ही फ्लावर के अंदर हो रही हो, यानी कि जो एंथर है एक प्लांट का एक फ्लावर जिसमें एंथर जो है वो एंथर से पोलन ग्रेन जाए और उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जो है वो चिपक जाए, या फिर क्या करे प्लांट तो वही हो लेकिन फ्लावर दूसरा हो। कहता है कि टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और इन अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। इट मीन्स ओनली वन प्लांट इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि एक ही प्लांट जो है वो इन्वॉल्व होता है। जैसे अब टाइप वन एक ये होगी कि एंथर है, ये यदि आपने डिस्कस किया था कि जो एंथर है यहाँ पोलन ग्रेन गए और इसी जो है वो स्टिग्मा के अंदर चिपक गए और यहाँ से प्रोसेस हुआ पोलिनेशन का। या फिर ऐसा हो सकता है कि प्लांट तो सेम ही हो लेकिन फ्लावर दूसरा हो, यानी कि इसका ऐसा जो एंथर होगा वहां से पोलन ग्रेन उड़े और दूसरे जो फ्लावर है, यानी एक प्लांट लेकिन फ्लावर दूसरा उसके स्टिग्मा के साथ चिपक जाए और पोलिनेशन का अमल शुरू हो। तो ये दो टाइप है, ये इसको हम कहते हैं सेल्फ पोलिनाइजेशन, यानी अपने आप अंदर प्लांट जो है वो पोलिनेशन करना शुरू कर दे बगैर किसी के मदद के। अच्छा, अब उसके बाद आता है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्या कहता है, इन क्रॉस पोलिनेशन मेच्योर पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑन इन अदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड। यानी कि दो, इसकी मिसाल ऐसे है कि दो सेम एक जैसे प्लांट हो जिसमें से एक का जो एक गुल हो, फ्लावर हो, फूल हो, उसमें उसके जो एंथर से पोलन ग्रेन निकले और दूसरा जो दरख्त हो, सेम ही दरख्त हो, उसके जो स्टिग्मा से चिपक जाए। यानी कि समझो कि ये अलग प्लांट है, ये वाला दूसरा प्लांट है, ये एक प्लांट, ये दूसरा प्लांट। इसमें बहुत सारे फूल हैं, बहुत सारे फ्लावर हैं, इसमें भी बहुत सारे फ्लावर हैं। इसमें से एक फ्लावर जो था उसके एंथर था, ठीक है, उस एंथर का जो पोलन ग्रेन था वो तो वहां से निकला लेकिन सेम उसी जो है वो स्टिग्मा में नहीं गया, बल्कि दूसरे फ्लावर में भी नहीं गया, बल्कि दूसरे प्लांट के एक फ्लावर के स्टिग्मा में चला गया। यानी कि दो प्लांट से आपस में पोलिनेशन करें तो इसको कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन जब एक ही प्लांट कर रहा हो तो हम उसको कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, अब आगे कंपेयर करते हैं इसको। कहता है सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, वन प्लांट इज इन्वॉल्व, इसमें सिर्फ एक प्लांट इन्वॉल्व होता है। क्रॉस पोलिनेशन में दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी जो है वो प्लांट इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उन प्लांट्स का किस्म टाइप एक ही हो, सेम काइंड हो। ऐसा नहीं हो कि आप किसी एक दरख्त को दूसरे दरख्त के साथ पोलिनेशन करें, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा ये भी होता है कि इन्वॉल्व वन फ्लावर, इसमें एक फ्लावर इन्वॉल्व होता है, इसमें दो फ्लावर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, द स्टिग्मा एंड एंथर मैच्योर्स एट द सेम टाइम एज वन फ्लावर इज यूजुअली इन्वॉल्व्ड। इसमें जो दोनों मैच्योर जो है वो स्टिग्मा और एंथर दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर होते हैं। लेकिन जबकि क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, एंथर स्टिग्मा ऑफ द टू फ्लावर्स मैच्योर एट द सेम टाइम और डिफरेंट टाइम, सेम टाइम भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइम भी हो सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा चौथी फर्क क्या है, डज नॉट प्रोड्यूस न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट। इसमें नए प्लांट नहीं बनते, उधर ही नए गुल बन जाते हैं, यानी कि फूल बन जाते हैं, लेकिन प्लांट दूसरे नहीं बनते। जबकि यहाँ पर क्या होता है, प्रोड्यूस न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट्स, यहाँ पर नए जो है वो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, नए किस्म के। पांचवा क्या है, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एजेंट्स टू ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स एज वन प्लांट इज इन्वॉल्व्ड। इसमें कोई भी दूसरा एजेंट नहीं चाहिए जिसकी वजह से वो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर किया जाए, लेकिन
जबकि क्रॉस पोलिनेशन में क्या कहता है कि रिक्वायर्ड एजेंट्स चाहिए होता है जो उस पोलिन ग्रेन को ट्रांसफ़र करके दूसरे जो है वो फ्लावर तक लेके जा सके ताकि वो क्रॉस पोलिनेशन हो सके। ये यहाँ तक था सिर्फ सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन के बारे में पढ़ा हमने। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमें सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो जो हम पढ़ेंगे वो एजेंट्स हैं। जो एजेंट्स क्या होते हैं जो यानी कि क्रॉस पोलिनेशन करते हैं। सेल्फ पोलिनेशन के लिए तो एजेंट नहीं चाहिए, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन के लिए एजेंट चाहिए होते हैं। तो हम उसको पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।